ये कहानी उन लोगों के लिए एक आईना है जो जीवन भर चीजों को फिर कभी के लिए बचाते रहते हैं और फिर कभी आता ही नहीं। एक शहर में धर्मदास नाम का एक आदमी रहता था। लोग उसे बहुत बड़ा धनवान मानते थे क्योंकि उसकी दुकानें थीं, गोदाम थे और घर में हर तरह की सुख सुविधा थी। पर उसका असली परिचय धन से नहीं, कंजूसी से था। धर्मदास के पास एक अनोखी चीज थी, पीतल का नहीं, शुद्ध सोने का बना एक छोटा दीपक। वो दीपक बेहद पुराना था और पीढ़ियों से उसके परिवार में चलता आया था। कहते थे कि उसे किसी तीर्थ यात्री ने उसके पूर्वजों को आशीर्वाद स्वरूप दिया था और हर शुभ अवसर पर उसको जलाना शुभ माना जाता था। दीपक पर बारीक नक्काशी थी और उसकी चमक ऐसी थी कि अंधेरे कमरे में भी अलग ही दमकता। धर्मदास उसे अपनी तिजोरी के सबसे अंदर वाले हिस्से में छिपा कर रखता था। वो अक्सर सोचता, ये दीपक रोज जलाने के लिए नहीं है, इसे तो मैं किसी अत्यंत शुभ अवसर पर जलाऊंगा। पर वो बड़ा दिन उसके मन में ही रहता, आया कभी नहीं। एक बार उसके घर दूर के रिश्तेदार आए। घर में खुशी थी, हंसी मजाक था। पत्नी ने कहा, आज घर में इतने लोग आए हैं, उस सोने वाले दीपक को जला दो, घर भी अच्छा लगेगा। धर्मदास ने तुरंत मना कर दिया, अरे नहीं, रिश्तेदार तो आते जाते रहते हैं, इस दीपक को इनके लिए जलाना ठीक नहीं। और उसने साधारण मिट्टी का दीपक जला दिया। कुछ महीनों बाद शहर के एक प्रतिष्ठित विद्वान उसके घर पधारे। पत्नी ने कहा, कम से कम आज तो वो दीपक जला दीजिए। धर्मदास ने मन में सोचा, विद्वान महान तो हैं, लेकिन उन्हें सोने चांदी से क्या मतलब, उन्हें इसका मूल्य क्या समझ आएगा। और वो दीपक फिर तिजोरी में ही पड़ा रहा। फिर एक दिन एक प्रसिद्ध संत शहर में आए और धर्मदास ने उन्हें भोजन के लिए घर बुला लिया। सबको लगा आज तो धर्मदास अपनी धरोहर का सम्मान करेगा। संत के आने पर उसकी पत्नी ने फिर कहा, आज तो संत पधारे हैं, आज दीपक जलाइए, पुण्य मिलेगा। धर्मदास ने सूखी हंसी हंसकर कहा, संत लोग तो त्यागी होते हैं, उन्हें इन चीजों से क्या लेना, दीपक जलाकर क्या फायदा। और उसने पुराने टूटे से दिए में ही बाती रख दी। समय बीतता गया। अब धर्मदास उम्र दराज हो चुका था, लेकिन कंजूसी कम नहीं हुई। दीपक उसके लिए शुभ नहीं, सिर्फ संपत्ति बन चुका था। फिर उसके घर सबसे बड़ा अवसर आया, उसकी बेटी की शादी। पूरा घर सजाया गया, बैंड बाजा, मेहमान, रोशनी, सब कुछ था। पत्नी ने आखिरी बार कहा, आज तो बेटी का विवाह है, यह अवसर फिर लौटकर नहीं आएगा, आज वो दीपक जला दो। धर्मदास ने कड़क आवाज में कहा, शादी में भीड़ बहुत होती है, कोई हाथ लगा देगा, कोई गिरा देगा, अभी नहीं। और दीपक फिर भी नहीं जला। दिन, महीने, साल गुजरते रहे। बेटी विदा हो गई, बेटा अपने काम में व्यस्त हो गया, पत्नी भी बीमार रहने लगी और एक दिन धर्मदास भी दुनिया छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद जब घर की अलमारी और तिजोरी की सफाई हुई तो वो सोने वाला दीपक निकला। पर वर्षों की नमी, धूल और बंद पड़े रहने से उसकी चमक बुझ चुकी थी। बाती रखने की जगह जंग लग गई थी, नकाशी काली पड़ चुकी थी। वो दीपक अब धरोहर नहीं, कबाड़ जैसा लग रहा था। घर वालों ने उसे पहचानने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने उसे अन्य पुराने लोहे पीतल के सामान के साथ बाहर रख दिया। सुबह एक कबाड़ी आया, उसने सभी पुराने सामान के साथ उस दीपक को भी तौलकर उठा लिया। कुछ दिन बाद मोहल्ले में खबर फैल गई, धर्मदास के घर से कबाड़ी को सोने का दीपक मिल गया। उसने उसे बेचकर भारी पैसा कमा लिया। घर वालों के हाथ पांव फूल गए। उन्हें समझ आया कि धर्मदास ने जिसे जीवन भर बचाकर रखा, वो ना उसकी खुशी में काम आया, ना किसी शुभ अवसर में। और जब उसकी कीमत समझने का मौका आया, तब वो दीपक उनके हाथ से निकल चुका था। जो चीज सही समय पर उपयोग ना हो, वो सबसे कीमती होकर भी व्यर्थ हो जाती है। और जो इंसान जीवन भर सिर्फ बचाता रहता है, वो अंत में सिर्फ पछतावा बचा पाता है।